पाश्चात्य संस्कृति जो प्रदूषण है, जो भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हावी होते जा रही है, हम लोग उसका एक प्रतिकार कर रहे हैं और बच्चों में बचपन से ही माता पिता के प्रति एक प्रेम की भावना, एक संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के लोग हैं, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। माता पिता को जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको पूज्य है, उनको जो उचित सम्मान है उनको जरूर मिलना चाहिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। 14 फरवरी पूरी दुनिया इसे प्यार के दिन यानी वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेम का सबसे शुद्ध और निस्वार्थ रूप कहाँ मिलता है? वो मिलता है माँ की ममता में और पिता के संरक्षण में। आजकल एक होड़ मची है कि पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागने की, उन त्योहारों को अपनाने की जिनका हमारी मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज बिहार के कटिहार से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। आज हम इसी खबर को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीर है कटिहार के स्वामी विवेकानंद सेकेंडरी स्कूल की, जहां एक अलग ही दृश्य था। जहां दुनिया गुलाब के फूल और कार्ड्स में उलझी थी, वहीं यहां के छात्रों ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। इन दृश्यों में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों ने अपने माता पिता के चरण पखारे, उन्हें तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। अब इसके महत्व को भी समझना चाहिए कि ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उस पश्चिमी सभ्यता को करारा जवाब है जो हमें हमारी जड़ों से काटने की कोशिश करती है। अक्सर कहा जाता है कि आज का युवा भटक गया है, लेकिन जब हम इन बच्चों को देखते हैं तो लगता है कि कलयुग के इस दौर में भी श्रवण कुमार जिंदा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम के दौरान BMW न्यूज बिहार की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। BMW न्यूज बिहार से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्कूल के निदेशक रमेश कुमार मिश्रा और मुख्य प्रशासक बालाजी मिश्रा ने कुछ खास बातें कही है, उसे भी आप सुनिए। तो चलिए, अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं शख्सियत, वो निदेशक सर हैं स्वामी विवेकानंद स्कूल के, और आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। माता पिता जन्म देने वाले होते हैं और उनकी जो है आज्ञा का पालन करना, उनकी बात को मानना, उनकी जो है अनुपालन करना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर हम लोग इस नए दौर में इसको से दूर हो रहे हैं, इसी को फिर से अपने पुराने संस्कृति में लौटने के लिए हमें ये काम करना चाहिए। आपने एक स्कूल के प्रांगण में इसकी शुरुआत की है, क्या लगता है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या दूसरे स्कूल भी इस तरह की सभ्यता को आगे बढ़ाए, संस्कृति? जरूर बढ़ाना चाहिए। भारत के लोग हैं, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। माता पिता को जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको पूज्य है, उनको जो उचित सम्मान है उनको जरूर मिलना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग तो ईश्वर को कोई देखे नहीं है। अगर ईश्वर को कोई देखा है, जो सामने है, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है। भगवान गणेश ने भी इस चीज को बड़े अच्छे से कहा है। जब कार्तिकेय और गणेश को कहा गया कि आप संसार की परिक्रमा करके आओ, तो गणेश जी ने माता पिता के इर्द गिर्द घूम करके परिक्रमा कर ली थी। तो ये दिखाता है कि क्या महत्व है माता पिता का। जरूर जरूर। और इसी के चलते सभी कोई पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा किए, और गणेश जी जो है अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके खड़े हो गए, और सभी ने कहा कि नहीं, माता पिता ब्रह्मांड से भी बड़े हैं, इसलिए इसमें उनसे बड़ा स्थान किसी का नहीं है, उनसे बड़ा कोई स्थान नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद BMW न्यूज बिहार को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सर, 14 फरवरी को पूरी दुनिया जो है वैलेंटाइंस डे के तौर पे मनाती है, और एक प्रथा चल गई है सभी जगह पे कि मातृ पितृ दिवस मनाने की। तो क्या इसको कैसे देखा जाए? देखिए, 14 फरवरी भारत में लगभग 2 दशक से ये मैंने अनुभव किया है
कि बड़ी प्रमुखता से कॉलेज और स्कूल जाने वाले जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वैलेंटाइन डे को मनाना एक अपना फैशन समझने लगे हैं, और जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है और भारतीय समाज के लिए हितकारी नहीं है कि स्कूल जाने वाली उम्र में बच्चे गुलाब का फूल देने में अगर मशगूल हो जाएं तो उनका कैरियर उसको बर्बाद होने से कैरियर से भ्रमित हो जाते हैं। हो जाएंगे, पथ भ्रमित हो जाते हैं। जिन बच्चों को अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम के प्रदर्शित करना चाहिए था, वो बच्चे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम में पागल हो जाते हैं, कई गलत कदम उठा लेते हैं, और ऐसी समस्याओं से हमें दिन प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता है। बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अधिकतर इस उम्र में बच्चे बहक जाते हैं। और पिछले 2 ढाई दशकों में मैंने देखा है कि पूरे देश भर में इसका प्रचलन बहुत आम हो गया है। और मैं योग वेदांत सेवा समिति, जो कि गुजरात की संस्था है, और बापूजी इसके संरक्षक हैं, उन्हीं की प्रेरणा से पूरे देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। और 14 फरवरी को, जो कि लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं, उसको हम लोग मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं, ताकि जो पाश्चात्य संस्कृति, जो प्रदूषण है, जो भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हावी होते जा रही है, हम लोग उसका एक प्रतिकार कर रहे हैं, और बच्चों में बचपन से ही माता पिता के प्रति एक प्रेम की भावना, एक संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ वो पथ भ्रमित होने से बच सकें, बल्कि माता पिता के प्रति जो उनका दायित्व है उसका भी निर्वहन कर सकें। साथ ही साथ देश भर में जो वृद्ध आश्रम में बूढ़े माता पिता की संख्या बढ़ रही है, जो हमारे समाज के लिए चिंताजनक है। पाश्चात्य देशों में ये बिल्कुल आम बात है, वहाँ पूरे साल भर में लोग एक दिन सिर्फ फादर्स डे मनाते हैं, एक दिन सिर्फ मदर्स डे मनाते हैं। हमारे यहाँ माता पिता को हम लोग रोज पूछते हैं, चरण उनका वंदन करके और अपने काम पे निकलने की प्रथा यहाँ रही है। तो हम चाहते हैं कि उसी संस्कृति को हम बच्चों में बाल्यकाल से ही बच्चों में वो भावना भरें, ताकि उनको कोई वैलेंटाइन की संस्कृति प्रभावित नहीं कर सके। इसी उद्देश्य से आज यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा की, वो भाव विभोर हो गए, और माता पिता ने भी अपने बच्चों को स्नेह किया, और बहुत अच्छा संदेश बच्चों के बीच गया, माता पिता के बीच गया, कि हम लोग अपनी संस्कृति की ओर लौटें, और माता पिता को हम लोग अपना, जो हमारी सभ्यता संस्कृति में है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, उसी बात को, उसी भावना के अनुरूप हम बच्चों को संस्कारित करें, सुसंस्कृत करें। तो आपने सुना स्कूल के निदेशक रमेश कुमार मिश्रा और प्रशासक बालाजी मिश्रा ने क्या कुछ कहा। अब चलते हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में आपके साथ जिक्र साझा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में तो इसे सरकारी स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। वजह साफ है, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स ने प्रेम की जो परिभाषा गढ़ी है वो क्षणिक है, जबकि सनातन संस्कृति में माता पिता की सेवा ही परम धर्म मानी गई है। स्कूल के प्रशासक बालाजी मिश्रा ने सही कहा कि सिनेमा और सीरियल्स के प्रभाव में स्कूली छात्र जिस दिशा में जा रहे हैं वो उनके भविष्य के लिए घातक है। अब इस खबर के कुछ प्रमुख बिंदु पर आप नजर डालिए। देखिए, बच्चों में बचपन से ही बड़ों के प्रति आदर का भाव पैदा करना ही इसका मूल मकसद है। वैलेंटाइन डे के नाम पर करोड़ों का व्यापार करने वाली कंपनियों के बजाय अपने घर के जीवित देवताओं की पूजा करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और इससे बाजारवाद पर प्रहार पड़ेगा। नई दिशा की बात करें तो योग वेदांत सेवा समिति के सहयोग से शुरू हुआ ये अभियान अब एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। अंत में बस इतना ही कि अपनी संस्कृति को बचाना किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कटिहार के इस स्कूल ने एक मशाल जलाई है, उम्मीद है इसकी रोशनी पूरे देश में फैलेगी। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, और 14 फरवरी को आप किस तरह से अगले साल मनाना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगली बार जब 14 फरवरी आएगी तो वैलेंटाइन डे मनाएंगे या मातृ पितृ पूजन करेंगे। अगर हो सके तो कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखें। खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।